उत्तर प्रदेश का मिशन 2027 है और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आप इसको साइकिल की दावेदारी के रूप में देखिए। वहां पर मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो है, वहां पर हमारा चुनाव चिन्ह है और मुझे लगता है कि व्यक्ति से ज्यादा पार्टी और पार्टी से हमारे सर्वोपरि नेता माननीय अखिलेश यादव जी, नीला बटन सीधे हाथ की तरफ होगा और उल्टे हाथ पे हमारा साइकिल का चुनाव चिन्ह होगा और मिशन 2027 सरकार बनाने का मिशन होगा। इतना ही इन्हीं शब्दों में सीमित करता हूं इसको। अगर पार्टी आपको गढ़मुक्तेश्वर से जिम्मेदारी देती है तो आपका पहला राज्य क्या होगा? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, कानून व्यवस्था या कोई और मुद्दा? देखिए, जितने भी मुद्दे आपने बोले सारे पे ही वर्तमान शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वकीलों के लिए चैम्बर, धार्मिक नगरी में धर्म की नीति का ना होना, जमीनों को लेकर उसमें किसी उद्योग को ना लगाना। कौन लोग हैं जो गढ़मुक्तेश्वर की जमीन को लैंड बैंक बनाकर कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को देना चाहते हैं लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं लगा? कौन लोग हैं जो रहरवा क्रियावली की बेटियों को गढ़मुक्तेश्वर गढ़ तक नहीं पहुंचाना चाहते? कौन लोग हैं जो ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर स्थापित नहीं होने देना चाहते जबकि 4 हाईवे यहाँ पर हिट करते हैं? कौन लोग हैं जो यहाँ पर कैंपस होने के बाद भी कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं बनने देना चाहते? तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर आगे का चुनाव होगा और वर्तमान सरकार के सारे ही फेलियर हैं। कोई एक ऐसी यूएसपी, कोई एक ऐसा कारण नहीं जो वर्तमान विधायक को या वर्तमान सरकार को वोट देने के लिए यहाँ पर पर्याप्त हो। इसलिए हमारे लिए सारे ही ज्वलंत मुद्दे हैं। राष्ट्र प्रवक्ता के तौर पर आप देश की राजनीति को करीब से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर मतदान करने वाली? जिन मुद्दों पर 2024 में किया, मुद्दे स्पष्ट हैं। सबसे पहले लोकतंत्र को जिंदा रखना है, संविधान को जिंदा रखना है। जब संविधान जिंदा रहेगा तो व्यवस्थाएं जिंदा रहेंगी। वर्तमान सरकार ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका पर कब्जा कर लिया है। चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं, पैसे के बल पर होस्ट ट्रेडिंग करते हैं। कार्यपालिका के जो चुने हुए अधिकारी, जिनको भ्रष्टतम अधिकारी मैं बोलूंगा, चाहे उसमें पुलिस वाले अधिकारी हो, चाहे जयपाल शर्मा हो, चाहे अनुज चौधरी हो, या जो भी और भ्रष्टतम अधिकारी हैं, करप्शन के सब हाईएस्ट लेवल और पीक पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको हथियार बनाकर, जिनको लगता है कि मेरा कैरियर इसी सरकार के साथ शुरू हुआ, इसी सरकार में खत्म होना चाहते हैं क्योंकि वो पैसे में उनकी भागीदारी है। भ्रष्टाचार के एक्सपर्ट्सों को जो बैठाकर कहीं ना कहीं कार्यपालिका में लाया गया है, चाहे वो आईएएस लॉबी में हो, चाहे आईपीएस लॉबी में हो, चाहे उससे नीचे की लॉबी में हो, और साथ ही साथ न्यायपालिका पर जो डाका डाला गया है, वर्तमान जजों को राज्यसभा भेजकर, जजों को कहीं ना कहीं लॉबिंग कर और अपने मुद्दों को कहीं ना कहीं सेटलमेंट कराकर जो निर्णय लिए जाते हैं, तो सारे ऐसी चीजें हैं जो लोकतंत्र की तरफ इंगित करती हैं। और चौथा स्तंभ जिसको मीडिया बोला जाता है, मैं आप लोगों की बात नहीं करता जो मध्यम और मीडियम या फिर यूट्यूबर्स की बात है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड कहा जाता है, उनके ऊपर जो डाका डाला गया है कहीं ना कहीं संस्थानों में से पीछे से पैसा लगाकर, जो प्रभावशाली व्यक्ति या व्यक्तित्व जो मीडिया के क्षेत्र में हुआ करते थे, जिनमें मैं नाम गिना दूं, चाहे मैं नहीं नाम गिनाना चाहता यहाँ पर, कितने सारे लोग हैं जो मीडिया के मैन स्तंभ थे, आज वो यूट्यूबर बना दिए हैं। तो इन चारों ही पिलरों को अगर रखवाना है, संविधान को बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दी हुई उस किताब को जो इस देश को बहुत 14,000 शहादत के मिली, उसके बाद उसको रखवाना है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ही संविधान रखवाने का है, व्यवस्था रखवाने का है। व्यवस्था रहेंगी तो सरकारें रहेंगी, सरकारें रहेंगी तभी व्यक्ति रह पाएंगे, वरना राजशाही आ जाएगी, वो पूंजीवाद की राजशाही आ जाएगी। पीडीए पंचायत के जरिए आप जनता तक पहुंच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पीडीए सिर्फ चुनावी नारा नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का मंडल बन सकता है आने वाले? बिल्कुल है। देखिए, पीडीए का सबसे पहला पीड़ित वो व्यक्ति जो व्यवस्थाओं से पीड़ित हो, जो सरकार की पॉलिसियों से पीड़ित हो, सरकार की जुमलेबाजी से पीड़ित हो, सरकार की कथनी और करनी से पीड़ित हो, जो उनके मैनिफेस्टो में लिखे हुए वादे हैं उनको पूरा करने से पीड़ित हो, या फिर जो कॉर्पोरेट पॉलिसी बनाकर सरकार को चला रहा है, ये सरकार नहीं चल रही है, कॉर्पोरेट चला रहा है। मोटर व्हीकल की बात करें, एथनॉल मिक्सिंग की बात करें, रेट बढ़ाने की बात करें, डीजल पेट्रोल में एथनॉल मिक्सिंग होने के बाद जहां पर रेट डाउन आने चाहिए तो उन्हें बढ़ने की बात करें, BS4 BS6 पे स्विचिंग की बात करें। एक नया भारत, नए भारत में पूंजीपतियों का भारत और गरीबों का भारत, जहां पर रोड पर आम आदमी चल नहीं सकता। अभी गंगा एक्सप्रेस वे बना, यहाँ से लखनऊ आने जाने का किराया 2500 रुपए है टोल का, इतने में तो सीएनजी का आने जाने का खर्चा ना हो। और आप जब जाकर देखिए उस पर इक्का दुक्का 2-4 गाड़ियां मिलती हैं। यानी जो अंग्रेज नहीं बना पाए वो भारतीय जनता पार्टी ने भारत को बना दिया है, उत्तर प्रदेश को बना दिया है। गरीब अलग, अमीर अलग, जेब में पैसे हो तो सुविधाएं लें, जेब में पैसे नहीं है तो आप स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा, रोजगार भूल जाइए। आप विपक्ष की भूमिका में सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता अक्सर पूछती है कि विपक्ष सत्ता में आए
तो वह अलग क्या करेगा? आपका सीधा जवाब क्या है इसमें? सीधा स्ट्रेट जवाब है, जो इन्होंने नहीं किया, जो हम कर रहे थे, जो इन्होंने रोक दिया, सीधा आम आदमी से हमारा सरोकार होगा। शिक्षा चिकित्सा में जहां 30,000 स्कूलों को बंद करने की बात हो और 45,000 ठेके खोलने की बात हो, नशेखोरी को बंद किया जाएगा। शिक्षा के स्तर को दोबारा वहीं पर शिक्षा पर लेकर जाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा शिक्षित समाज ही एक प्रश्न पूछने वाले समाज को, एक संविधान के रक्षक समाज को जन्म दे सकता है। साथ ही साथ जो पॉलिसी होंगी वो मिडिल क्लास के लिए होंगी। पॉलिसी होंगी वहां ऐसी पॉलिसी को जन्म दिया जाएगा जो रोजगार को छीनने वाली नहीं होंगी, देने वाली होंगी। ये वर्तमान की सरकार जो रोजगार देने में पूरी तरह नाकामयाब, 59,000 शिक्षक की भर्ती का घोटाला हो या हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं पे संविदा कर्मचारी पर लगा दिए हो, चाहे उसमें सफाई कर्मचारी हो, चाहे 4th क्लास में जो भी हो, ये सरकार केवल नौकरी छीनना जानती है। और तो और जो रिटेल का सेक्टर भारत में सबसे बड़ा जॉब क्रिएशन का सेक्टर माना जाता था, डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम पर, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। 2 ही काम बचे हैं, या तो हमारा बच्चा यहाँ जाएगा तो या तो जोमेटो में फूड की डिलीवरी करेगा या ओला उबर में टैक्सी चलाएगा। तीसरा काम इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में कुछ नहीं बचा करने के लिए। अच्छा, मेरा सेकंड लास्ट सवाल है, 2027 के चुनाव में वरुणेश्वर की आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या है? पार्टी संगठन को मजबूत करना, चुनाव लड़ना या पार्टी को जिताना? देखिए, पार्टी को जिताना सर्वोपरि। पार्टी जीतने के बाद बहुत सारे, देखिए, जो भी आदमी व्यक्ति समाजवादी अपने आप को कहता है, उसके पीछे समाजवादी नेता लगा हुआ है। पार्टी जीतती है तो प्रत्येक व्यक्ति जीतता है, पार्टी हारती है तो प्रत्येक व्यक्ति हारता है। संगठनात्मक रूप से पूरी 36 बरादरियां पीडीए के साथ साथ हर एक धर्म जाति के लोगों को इकट्ठा करना, उन पीड़ित लोगों का समूह बनाना जो वर्तमान की सरकार से पीड़ित है, उनको इकट्ठा करना और संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूत करना। मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं, प्रत्याशी हूं, डिक्लेयर्ड प्रत्याशी नहीं। मैं जिस व्यक्ति से वोट मांग रहा हूं, जिस कम्युनिटी से वोट मांग रहा हूं, आपके माध्यम से बोल दूं, फिर वही बात रिपीट करता हूं, सीधे हाथ पे एक नीला बटन होगा, उल्टे हाथ पे एक साइकिल का निशान होगा, बीच में व्यक्ति नहीं, उसका नाम नहीं, पार्टी को चुने। पार्टी चुनी जाएगी तो व्यक्ति स्वयं चुना जाएगा और एक टीम है। मैं जीतूं, मैं टिकट लड़ूं या मेरा कोई भाई या बहन टिकट लड़े, बात बराबर है, उद्देश्य क्लियर है। समाजवादी सरकार 2027 में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और मिशन 2027 सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन समाजवादी के पक्ष में। लास्ट सवाल, गढ़मुक्तेश्वर की जनता के लिए आपका एक ऐसा वादा क्या होगा जिसे आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले पूरा करना चाहिए? विधायिका में पुनः विश्वास, उनको विधायिका का एक ऐसा एहसास कराना जो लगभग पिछले 1 दशक से छूट सा गया है। हमारे जब भी यहाँ से कोई विधायक चुना गया, उस समय पे हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का एक लेखा जोखा, मेडिकल लाइन का लेखा जोखा, शिक्षा की लाइन का लेखा जोखा, लोकल कनेक्टिविटी का लेखा जोखा, स्पष्ट रूप से बोलते हैं। जो कथनी और करनी में जो अंतर आया है, उस अंतर को दोबारा भरेंगे और मुझे लगता है कि जो काम किए गए उससे बेहतर। देखिए, जब भी एक एरा होती है उसमें एक बजट होता है। आज हम 2027 के भारत में खड़े, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बजट लेना बहुत आसान हो गया है। धीरे धीरे इकोनॉमी का वॉल्यूम बढ़ा है तो बजट का वॉल्यूम भी बढ़ा है। बजट के वॉल्यूम के साथ साथ नई चीजें, इंडस्ट्री की बात हो, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में नए कॉलेजों के इंसेप्शन की बात हो, ट्रॉमा सेंटर्स की बात हो, वकील भाई जो रोजाना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, स्टाम्प बेचते हैं लेकिन छप्पर में बैठकर अपनी रजिस्ट्रियां कराते हैं, उनकी बात हो, राजकीय महाविद्यालय बनाने की बात हो, या सेना में और पुलिस में हमारी इतनी सारी भर्ती गढ़मुक्तेश्वर होती है, सारे लोग, सारे बच्चे कहीं ना कहीं रोड पर दौड़ कर ही उन प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होते हैं। तो स्टेडियम, खेल के स्टेडियम की बात हो, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ समग्र विकास की बात हो, उन मुद्दों को हम यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं स्पष्ट, समाजवादी सरकार लाएं और जितनी भी परेशानी है उनका आप अंत पाएं और अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री